13 दिसंबर को पटना में कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद में आज 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली गई और आज की परीक्षा में 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि आज की परीक्षा के लिए कुल 8200 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जबकि पिछली बार यानी कि 13 दिसंबर को सिर्फ 7000 अभ्यर्थियों ने ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। बीपीएससी का दावा है कि आज की परीक्षा पर धरना और प्रदर्शन का कोई असर नहीं देखने को मिला। 13 दिसंबर को बापू सभागार सेंटर पर 12000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी और आज भी उतने ही अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। देखिए, आपको बताते चलें कि आज 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई। एक सेंटर पर परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई थी, तो उस सेंटर का एग्जाम जो है रद्द करा दिया गया था। वहां पर जो बच्चे का सेंटर पड़ा था उनका वापस से एग्जाम आज लिया गया। तो दोपहर देखिए 12 बजे परीक्षा शुरू हुई थी। 2 बजे जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो न्यूज 18 ने कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। सभी ने पिछली बार की तुलना में इस बार की पेपर को आसान बताया है। परीक्षा के बाद में कुछ अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बीपीएससी का जो आज री एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो संपन्न हो गया और तस्वीर देखिए शास्त्री नगर में हम राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अभ्यर्थी वो लगातार एग्जाम देने के बाद बाहर आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था, पिछले 2 बार से बहुत अच्छा था। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके कम्प्लीटली थोड़ा आसान था इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है चांसेस कितना अभ्यर्थियों के लिए? चांसेस इस बार ज्यादा है। आपका बढ़िया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रघुनंदन चौधरी। कुछ और अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इस बार पेपर कैसा था? ये बताइए। सही है। सही है। मॉडरेट था या हार्ड या बनेगा तो हल्का, नहीं बनेगा तो हार्ड लगेगा। क्या नाम है आपका? कुछ और जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका एग्जाम जो है वो किस तरीके से गया है। लगातार अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। एक और अभ्यर्थी है। 13 दिसंबर के कंपेरेटिवली इस बार कैसा पेपर था? इजी था। मॉडरेट था या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट? करंट अफेयर जो थे वो बहुत पुराने थे। अच्छा। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट अभी 2024 के ही थे, बट इसमें नहीं थे। इसमें 2020 के और 2023 मतलब बैक ईयर के थे, इस ईयर के नहीं थे। फैक्चुअल पेपर था जैसा था। मेधावी छात्र वो एंजॉय कर सकते थे आज के पेपर को? नहीं, वो पेपर भी अच्छा था। हम लोगों ने तो उसमें टॉलरेट किया था ना बहुत सारी चीजें, वो ज्यादा अच्छा था इससे। अच्छा, इस बार मैनेजमेंट कैसा दिखा? इस बार अच्छा था। इस बार जो मिस मैनेजमेंट था, इस बार वैसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, यहाँ पे सही सब कुछ सही ढंग से सारा कुछ हुआ। क्या नाम हुआ? पिंकी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं आप? अभी प्रिपरेशन करें? बिहार की रहने वाली हैं? दिल्ली में? नहीं, मैं बलिया की हूँ। बलिया की और दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही हैं। तो बिल्कुल ये पिंकी हैं जो मूल रूप से यूपी की रहने वाली है लेकिन दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही हैं। कुल मिलाकर एक और एक्सपीरियंस रहा। 13 दिसंबर को काफी इन लोगों ने परेशानी झेली थी, लेकिन आज प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए सुकून देने वाला रहा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से जुड़ी यह खबर देखिए, जनवरी के अंत तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। 25 से 31 जनवरी के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। 2035 पद के लिए परीक्षा आयोजित हुई। आज की परीक्षा में 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो देखिए जनवरी के एंड में यानी कि 25 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। आज री एग्जाम हुआ बापू सभागार सेंटर में, जो परीक्षा उस सेंटर का रद्द कराया गया था। तो आज पूरी तरीके से सफल तौर पर परीक्षा जो है संपन्न करा ली गई। तो 25 से 31 जनवरी के बीच में रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है और 5900 अभ्यर्थी आज की परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सीएम का पहला पड़ाव आज गोपालगंज रहा, जहां पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 60 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की और जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। तो सीएम नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा, यहां पर कई योजनाओं की सौगात दी गई। बता दें आपको 61.60 करोड़ की लागत से ITI भवन बना है। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार विकास योजनाओं का जायजा लिया। प्रगति यात्रा के तहत आज गोपालगंज पहुंचे हुए हैं और
करसघाट में तकरीबन 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। कलेक्ट्रेट के कौशल विकास केंद्र में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के अलावा यहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जनक राम, इसके अलावा प्रभारी मंत्री और गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान भी शामिल है। बैठक में तमाम विधायक, एमएलसी और सांसद भी शामिल है। एक एक योजनाओं की इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की ओर से समीक्षा की जा रही है और गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएस ने कहा कि समीक्षा बैठक के बाद सीधे सीएम नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त गोपालगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर इस वक्त समीक्षा की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने वैनिटी वैन पर चुटकी ली है। वैनिटी वैन, रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे? बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे? वॉशरूम कैसे जाएंगे? भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। और फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते। हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। ईओयू की छापेमारी, देखिए आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। बेऊर जेल के अधीक्षक पर दबिश, बेऊर जेल और आवास पर छापा पड़ा। विधु कुमार के ठिकाने पर छापा, आय से 146% अधिक संपत्ति का यह मामला है। बिहार एसटीएफ की टीम भी साथ है। तो ईओयू की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बताया जा रहा है। बताते चले आपको, बेऊर जेल के अधीक्षक पर दबिश और बेऊर जेल और आवास पर भी छापा पड़ा। विधु कुमार के ठिकाने पर भी छापा पड़ा है। आय से 146% अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है और इस छापेमारी में बिहार एसटीएफ की टीम भी शामिल है। बिहार एसटीएफ की टीम भी साथ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज पटना में एक बड़ी कार्रवाई की है। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और विधु कुमार का ये सरकारी आवास है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई की गाड़ी भी लगी हुई है और कई कर्मी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो इस जो कार्रवाई है उसको लीड कर रहे हैं और पटना में जो सरकारी आवास है, इसके अलावा दानापुर में जो आवास है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। मोतिहारी में भी छापेमारी की खबर है और एक बिल्डर से इनके साठगांठ, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिल्डर से साठगांठ के सबूत मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को और इनकी पोस्टिंग रही है कई जगहों पर, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार और फिलहाल पटना में इनकी पोस्टिंग है। और इस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप जो थे वो सामने आए थे, जिसकी जांच चल रही थी और इसी के बाद आज आर्थिक अपराध इकाई ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की है। जो बिल्डर से इनके साठगांठ के सबूत मिले हैं, सूत्र बता रहे हैं कि उस जो प्रॉपर्टी डीलर है वहां पर भी इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है और फिलहाल ये जो बिल्डर है ये फरार हो गया है बिहार से और उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको पकड़ने के लिए भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगी हुई है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की नए साल में देखना होगा। छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इनके यहाँ क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन इस कार्रवाई से जेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लंबे अरसे के बाद, इसके पहले भी हालांकि बेऊर जेल के कई जो अधीक्षक हैं वो आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जद में आए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये कार्रवाई यह साबित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और इसमें जो नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। मोतिहारी में गड़बड़ी करने वाले कारोबारियों के घर केंद्रीय एजेंसी और आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। नीरज कुमार सिंह लंबे समय से जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनके कारोबार पर 5 एजेंसियों को लंबे समय से इनके एजेंसियों पर लंबे समय से नजर थी। काफी कम समय में नीरज कुमार सिंह ने अरबों की संपत्ति बना ली और देखिए इसके अलावा रक्सौल में भी कारोबारी अजय मशकरा के घर भी छापेमारी चल रही है। तो इस छापेमारी पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी हो रही है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मोतिहारी में भी जो है वो केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है, रक्सौल में भी केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है और लगातार ईओयू की जो टीम है वो जो है जांच कर रही है। ये आवास जो है वो जो है जमीन से कारोबार से जुड़े लोग हैं नीरज कुमार,
नीरज सिंह, उनके घर पे ईओयू की टीम जो है वो पहुंची है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईओयू की टीम है और पूरी जो है वो जांच जो है वो की जा रही है नीरज कुमार की आवाज पे। सर 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 क्या क्या जांच कुछ मिला कि नहीं? देखिए कुछ बताने से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी की जो टीम है और ईओयू की भी टीम पहुंची है, तो पूरी जांच जो है वो की जा रही है। गड़बड़ी का मामला कहीं ना कहीं सामने आया है और उसी को लेकर जो जमीन कारोबार से जुड़े लोग हैं वैसे लोगों की पूरी जो है जानकारी जो है वो एजेंसी जो है वो हासिल कर रही है। और उसके बाद न्यूज 18 मोतिहारी। पूर्णिया से बड़ी खबर, 2.5 लाख का इनामी डकैत ढेर हो गया। डकैत सुशील मोची का एनकाउंटर हुआ। पुलिस एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। बायसी के ताराबाड़ी में मारा गया डकैत। आपको बता दें बंगाल सहित 5 जिले में वांटेड था। 35 से ज्यादा केस में आरोपी था। डकैत सुशील मोची का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। बता दें आपको 35 से भी ज्यादा केस में आरोपी था मोची। बायसी के ताराबाड़ी में मारा गया डकैत। बंगाल सहित 5 जिले में वांटेड था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए 2.5 लाख का इनामी डकैत ढेर हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताते चले आपको यहाँ पर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया गया है और बायसी के ताराबाड़ी में ये डकैत मारा गया है। टीम बनाए रखा था इसमें खुद ये लीड करता था और अपराधी घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था, हम लोग सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई अपराधी घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी और उसी में ये पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इनको सरेंडर करने कहा गया लेकिन ये नहीं माने, गोलियाँ चली उसमें। पुलिस को अपनी आत्मरक्षा से गोली चलाना पड़ा जिसमें ये मारे गए। बड़ी खबर है। देखिए कैमूर से बर्थडे पार्टी में लड़की से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद की है। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से 2 खोखे बरामद किए। साथ ही इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मृतक के साथ ही आरोपी के भी पुराने आपराधिक इतिहास बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में एक लड़की को छेड़ने के आरोप में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके नौशाद अंसारी की उसने गोली मारकर हत्या कर दी। आज चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अब तक अनुसंधान में जो हम लोग को पता चला है उसमें एक इसमें शामिल जितने भी अभियुक्त हैं सभी लोग आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। हम लोगों ने इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और अब तक हम लोगों ने इस घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और इस घटना में जो मेन अभियुक्त है उसकी भी पहचान हम लोगों ने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। पटना से खबर, मिलावटी पनीर जब्त हुआ है भारी मात्रा में। मिलावटी पनीर बरामद किया गया 2.5 क्विंटल बताया जा रहा है। बताते चले आपको 2.5 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया गया। पटना से राउरकेला खपाने के लिए ये खेप जो है राउरकेला लेकर जाया जा रहा था और मिलावटी पनीर के साथ में एक गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति। पटना जंक्शन पर ये पनीर की बरामदगी हुई है। देखिए मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। बताते चलें आपको लगातार ऐसी मिलावट की खबरें सामने आ रही थी और इसी को लेकर कार्रवाई हुई है। कि एक व्यक्ति 250 किलो पनीर दूसरे राज्य में बुकिंग कर चुका था और उसको दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी की जा रही थी साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से। उसकी जब जांच की गई फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा पटना के, तो उसमें पाया गया कि उसमें जो पनीर था वो मिलावटी था और उसको रेलवे के द्वारा परिवहन करके भेजा जा रहा था। एक रोचक तथ्य सामने आया कि जो पनीर भेजा जा रहा था उसके लिए जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसके तहत जो एक स्टैंडर्ड है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उसको उससे ज़्यादा पे नहीं परिवहन करना है, वो पालन नहीं किया जा रहा था। यह एक पहलू है। अगर वो पनीर 18-20 घंटे के जर्नी के बाद गंतव्य को राउरकेला भेजा जा रहा था, वहाँ पहुँचता है और वो पनीर खराब हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और ही घातक था। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है, इसके बावजूद शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। तस्करों ने देसी और चुलाई शराब बनाने का धंधा शुरू कर दिया है, जिसे पुलिस और मद्य निषेध टीम ड्रोन से पहचान कर ध्वस्त कर रही है। गोपालगंज से आई शराब भट्टियों पर ड्रोन एक्शन की ये रिपोर्ट देखिए।
गंडक नदी का दुर्गम और दियारा इलाका, चारों तरफ पानी ही पानी है और आसमान में उड़ता ये ड्रोन। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा बंगरा गांव की है, जहां पर शराब की भट्टियों को ड्रोन से पहचान कर ध्वस्त किया गया। हालांकि तस्कर छापेमारी की भनक पाकर फरार हो गए। पुलिस का दावा है किसी भी शराब तस्कर को छोड़ा नहीं जाएगा। के किनारे जितने भी दियर क्षेत्र हैं जहाँ पर चुलाई शराब की कंप्लेंट रहती है, वहाँ पर भी हम लोग के द्वारा एक्साइज और स्थानीय थाने के माध्यम से और ड्रोन का यूज़ करते हुए और छापेमारी की जा रही है। और पुराने जितने भी इस तरह के अपराधी हैं या फिर शराब कारोबारी हैं जो पहले शराब केस में जेल गए हैं और वर्तमान में जिनकी शिकायतें हैं, उन पर भी हम लोग गुंडा परेड में उनको बुला करके और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि एक जॉइंट एक ऑपरेशन हो। और गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद कुछ जगहों पर शराब बनाने का धंधा शुरू हो गया था, जिसे ड्रोन से पहचान कर ध्वस्त कर दिया गया। शराब माफिया के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है। मद्य निषेध विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें कि चेक पोस्ट और अन्य जगह मिला के कुल 13 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार 24 घंटा जारी रहेगा उनकी कार्रवाई। जिला वासियों की जनता से यही अपील है कि कोई किसी भी हालत में मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन न करे, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। बॉर्डर से लेकर गंडक नदी के दियारा और दुर्गम इलाके में माफिया कार्रवाई के बाद भी शराब बनाने से बाज नहीं आते। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, उससे लग रहा है कि शराब माफिया के हौसले जरूर पस्त होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दिल्ली में 13 जनवरी